बेथलेहम की ओर यात्रा। इस आगमन काल में हम बेथलेहम की ओर यात्रा कर रहे हैं 25 तारीख प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाने के लिए, और हम यात्रा कर रहे हैं उस बेथलेहम की ओर। तो आज के पहले जो दिन हो गए हैं, मुझे विश्वास है कि आप हर दिन जो व्यक्ति हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हुए हैं, आप उनका साथ पूर्ण रूप से निभाए हैं और लाभ उठाए हैं। और आज हमारे साथ हैं यूसुफ, स्वप्न दृष्टा। आइए हम इनके बारे में थोड़ा सा गहरे रूप से जानने का प्रयत्न करते हैं। मुझे मालूम है आप इनको जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा अपने याद को हम थोड़ा सा और ताजा कर लेते हैं। कल हमने याकूब के बारे में मनन किया, याकूब का साथ हमने पाया था, और याकूब के 2 पत्नियां और उन पत्नियों की जो दासियां थी, उन 2 और तो यानी 4 व्यक्तियों से, 4 महिलाओं से ये 13 बच्चा उत्पन्न किए, 12 बेटे 1 बेटी। उनमें से दूसरी पत्नी राहेल, इन्हीं से याकूब सबसे ज्यादा प्यार करते थे। और राहेल एक प्रकार से निस्संतान थी। उनके बुढ़ापे में, याकूब के बुढ़ापे में राहेल से याकूब को 2 संतान उत्पन्न हुए, 2 बेटे हो गए, एक 11वां और एक 12वां। उनमें से सबसे छोटे हैं बेंजामिन, और उनसे बड़े हैं जोसेफ या यूसुफ, जिनके बारे में आज हम मनन कर रहे हैं। यूसुफ से याकूब बहुत ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि उनकी प्यारी पत्नी राहेल से वो जन्मे, इसलिए वो उनके साथ ज्यादा समय बिताते, और उनके लिए अन्य बेटों से ज्यादा कुछ नए कपड़ा देना या अलग रूप से उनको अपना साथ रखना, ये सब वो किया करते थे याकूब। इस कारण उनके अन्य सभी भाई लोग उनसे बैर करते थे, और इस विचारधाराओं के कारण, और इनके साथ साथ और एक कारण है, यूसुफ बहुत ज्यादा स्वप्न देखते थे, और उन्हें स्वप्न में उन्हें बताया जाता था कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, और स्वप्न की व्याख्या करने की भी क्षमता उनमें थी। ईश्वर वो वरदान उन्हें दिए थे। एक स्वप्न में वो ये देखे थे कि उनके अन्य सभी भाई लोग उनकी सेवा सत्कार कर रहे हैं, यानी वो उनके अधिकारी बन गए हैं। ये स्वप्न जब वो अपने भाइयों के पास आकर एक प्यार के साथ वो बताते हैं, वो ये नहीं कि उनको डराने या ऐसे अन्य कोई मतलब से नहीं था, लेकिन उनके भाई लोग इन सभी बातों को सुनकर उनके ऊपर ज्यादा क्रोध करते थे और उनसे नफरत करने लगे। और एक बार ऐसा हुआ कि जब उनके भाई लोग सब बकरी चराने के लिए चले जा रहते हैं बहुत दूर, उनके पिता उनको यानी यूसुफ को उनके पास भेजते हैं, और उनके भाई लोग मिलकर इनको मरवा डालने का योजना बनाते हैं। आखिरी में उनको बेच देते हैं कुछ यात्रियों के हाथों में जो इजिप्ट या मिस्र जा रहे थे। तो उस प्रकार वो मिस्र पहुंच जाते हैं। मिस्र में एक व्यक्ति के अधीन में एक नौकर के रूप में रहता है, दास के रूप में, और वहां उसकी पत्नी उसके साथ थोड़ा सा दुर्व्यवहार करने की प्रयत्न करती है, और आखिरी में वो बंदी गृह में बंद हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं, कैदी के रूप में। और वहां वे लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया करते थे, लोग उससे बहुत प्यार करते थे, लोग पसंद करते थे उन्हें। और एक बार ऐसा हुआ कि वहां का फारो, जो मुख्य राजा जो रहता है, वो स्वप्न देखता है। वो स्वप्न कोई भी उसकी व्याख्या नहीं कर पाते हैं, और उन्हें एक जन जानकारी देता है कि ऐसे एक कैदी है जो यहूदी है, वो लोगों को उनकी स्वप्न की सच्ची व्याख्या दे सकता है। तो फारो राजा उनको लेके आता है और उनको बताता है। उनका स्वप्न यह था कि 7 साल वहां अच्छी बारिश होगी और अच्छा फसल होगा, और उसके बाद 7 साल अकाल पड़ेगा। और जब राजा को यह पता चलता है कि इसको ये सब ज्ञान है, तो वो अधिकार उन्हीं के हाथ में सौंपकर उनको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। तो यहां यूसुफ आकर सब कुछ अपने अधीन में कर देते हैं और एक बहुत बड़ा अधिकारी बन जाते हैं। हम देखते हैं कि ये सब ईश्वर उनको तैयार कर रहे थे, उनके अन्य सभी भाइयों के लिए, उनके पिता के लिए और अन्य लोगों के लिए एक प्रकार से तैयार कर रहे थे, अकाल से लोगों को बचाने के एक रास्ता। और जब एक समय आता है कि उनके भाई लोग उन्हीं के यहां धान खरीदने के लिए आते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं रहता है कि ऐसा है, लेकिन केवल यूसुफ उन्हें पहचानते हैं। लेकिन बाद में वो अपने आप को प्रकट कर लेते हैं, और उनके पिता, उनके भाई लोग सब जाकर मिस्र में ही जाके रहने लग जाते हैं, और वहीं एक राष्ट्र के रूप में उत्पन्न होते हैं, जिसके बारे में हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 35 से लेकर
पूरे पुस्तक में अन्य जो बचे हुए अध्याय हैं पूरा इन्हीं के बारे में हम जान सकते हैं। आप जरूर इनके बारे में गहरे रूप से जानने के लिए उनको पढ़िए, बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छी अच्छी कुछ घटनाएं हैं जिसको हमें जानना जरूरी है। अभी हम इनके दृष्टि से हम यीशु के जन्मों को देखने का प्रयत्न करेंगे। हम यह कह सकते हैं प्रभु यीशु एक दूसरा यूसुफ भी है। मैं क्यों ऐसे कह रहा हूं? यीशु के जीवन और यूसुफ के जीवन में बहुत समानताएं हमें देखने को मिलेगी। एक ऐसा है कि दोनों के भाई दोनों को बेच देते हैं एक प्रकार से। देखिए, यूसुफ को उनके भाई लोग बेच देते हैं और उन लोगों को लगता है कि वो उनसे उन लोग छुटकारा पा लिए, बल्कि ईश्वर उनको उपयोग करते हैं उनको बचाने के लिए। उसी प्रकार यीशु को देखिए, यीशु के ही एक शिष्य उनको बेचता है और अन्य सभी लोग मिलकर यीशु को मरवा डालते हैं एक प्रकार से। लेकिन उस मृत्यु को पिता ईश्वर मुक्ति का साधन बनाते हैं। उस मृत्यु के द्वारा उन्हें ही यीशु के भाई बहनों को ईश्वर बचाते हैं। और दोनों में दूसरी एक समानता है, दोनों जो उन्हें दंड दिए उनको माफ कर देते हैं। यूसुफ के पास इतना अधिकार था आखिरी में कि अपने भाइयों को मरवा डाल भी सकते थे या अपने पास में दास के रूप में रख सकते थे। शायद हम उनके जगह पर होते, हम उनके साथ वैसे किया करते, लेकिन वो वैसे नहीं किए। जैसे यीशु क्रूस पर मरते हुए कहे, हे पिता, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यूसुफ भी उसी दृष्टिकोण से देखे, आप लोग अनजाने में किए, लेकिन ईश्वर इन सबको हमारे लिए, हमारे उन्नति के लिए, हमें बचाने के लिए सब तैयारी किया है। इस मानसिकता से उन्हें माफ कर देते हैं। आज हमें यूसुफ से यही सीखने, ये दो गुण हमें सीखकर बेतलेहम की ओर जाने की जरूरत है। हमारे जीवन में उथल पुथल जरूर होंगे, हम कुछ समय अच्छा जीवन बिताते होंगे, कभी हम पाप में गिरते होंगे या अन्य कुछ परेशानियां हमारे जीवन में आती होगी। हम ये जरूर पूछते होंगे कि ये मेरे जीवन में ऐसा क्यों होता है। मैं प्रभु पर इतना भरोसा रखकर जीता हूं, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा क्यों होता है। उसका जवाब हमें इन दोनों के जीवन से, यीशु और यूसुफ के जीवन से हमें मिलते हैं। ईश्वर के अनजाने में हमारे जीवन में कुछ भी घटित नहीं हो सकता। इसका मतलब यह नहीं कि हमारे जीवन में हम जो पाप करते हैं, गलतियां करते हैं, वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह है कि ईश्वर जरूर जानते हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि हम आत्मसमर्पण करें। यूसुफ को देखिए, पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करते हुए खुशी और आनंद के साथ जीते हैं। उनके साथ ये सब होने के बावजूद उनमें कोई घृणा, कोई गुस्सा की बात ही नहीं, बदला लेने की कोई बात ही नहीं। केवल यीशु के समान वो प्यार किया करते थे। हम भी ये मनोभाव ईश्वर से मांगे ताकि हमारी ये जो यात्रा है बेतलेहम की ओर, ये एक सफल यात्रा हो सके। आइए हम प्रार्थना करें। परम दयालु पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके पुत्र के लिए, जिनके जन्मोत्सव की तैयारी के लिए आप हमें आगमन काल के रूप में ये 26 दिन दिए हैं और पिछले 9 दिन आप विशेष व्यक्तियों को हमें दिए। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज हम यूसुफ के लिए धन्यवाद देते हैं, जिनके द्वारा आप इस्राएलियों को बचाए थे, उनके द्वारा एक राष्ट्र का निर्माण किए थे आप एक प्रकार से। आप उनके द्वारा हमें जो शिक्षा दिए हैं कि हम भी उनके समान हर परिस्थिति में आपका हाथ देके, हर परिस्थिति में आशावान रहें, हर परिस्थिति में हम दूसरों को क्षमा करते हुए आपकी दृष्टिकोण से जीवन बिताएं। हमें कृपा दीजिए कि हम भी उनके समान बन सके, ताकि हमारी ये यात्रा जो हम बेतलेहम की ओर कर रहे हैं, आपके पुत्र के जन्मोत्सव मनाने की, ये यात्रा सफल हो सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज की ये यात्रा हम यूसुफ के साथ जो कर रहे हैं, इस यात्रा को और सफल बनाइए। उनके इन गुणों को अपनाने का प्रयत्न करिए, उनके बारे में और गहरे रूप से जानिए, ताकि हमारी ये जो यात्रा हम बेतलेहम की ओर कर रहे हैं, ये सफलतापूर्वक हम पहुंच सकें, पूर्ण कर सकें। ईश्वर हमारे साथ रहे। आप लोगों को ईश्वर की आशीष एवं शुभकामनाएं।